व्हाट इज गॉड? गॉड क्या है? हर किसी की अपनी थियरी है, और एक नए किस्म का एक गॉड बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऑल गॉड्स आर द सेम, सारे मतलब वही है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है। वो एक फॉर्मूले पे ले जाने की कोशिश है जो लिबरलिज्म है, विच इज़ एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द इवन द वेस्टर्न कल्चर विच वॉज नॉट वेरी आइडियल कल्चर, ठीक है। वो तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो लिबरलिज्म हमारे यहाँ पे आ रहा है, वो लिबरलिज्म हमको, हमारे बच्चों को, हमारी जनरेशन्स को ये बता रहा है कि कि ऑल आर द सेम, नथिंग। तो एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू यू, इन द वैदिक सेंस, जो हमारी जो सनातन परंपरा है, व्हाट इज गॉड? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड? हर व्यक्ति अपनी सोच और समझ के हिसाब से ही भगवान को मानता है। कोई पत्थरों में, कोई किताबों में, कोई कविताओं में, कोई पहाड़ों में, कोई मूर्तियों में। क्या भगवान असल में है? ये सवाल हमसे अक्सर पूछा जाता है। चलिए जानते हैं हम कैसे इसको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही साबित कर सकते हैं। देयर इज अ श्लोक, एका एवा अग्निर बहुधी समिधाई। इस श्लोक का अर्थ है दैट द एंटायर क्रिएशन is made up of energies and the whole cosmos is functioning due to some specific energies, just like solar energy, gravitational energy, etc etc. बिल्कुल आसान भाषा में कहूँ तो सारे ब्रह्मांड की रचना हजारों ऊर्जाओं से हुई है, और इन ऊर्जाओं के समूह को हम सनातन धर्म में शक्ति का नाम देते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस दुर्गा सप्तशती के श्लोक का अर्थ है कि जो देवी हर एक प्राणी में शक्ति रूप में स्थित है, हम उसको बारंबार नमन करते हैं। शिवा रिप्रेजेंट्स योर कॉन्शियसनेस एंड शक्ति रिप्रेजेंट्स एनर्जी। हम किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी भी नए स्थान पर जाते हैं, हम बोलते हैं यार मेरी तबीयत तो ठीक है बट आई एम नॉट फीलिंग द राइट एनर्जी हियर। या हम किसी भी नए व्यक्ति से मिलते हैं, वो हमसे अच्छे से व्यवहार करता है बट यार सब कुछ ठीक है बट मुझे उससे अच्छी वाइब नहीं आई यार। इन साइंस वी कॉल इट एनर्जी, इन रिलीजन वी कॉल इट स्पिरिट, एंड कैजुअली वी कॉल इट अ वाइब। सो ऑलवेज ट्रस्ट दैट वाइब। और जैसे कि वह भाई शिव और शक्ति की बात चल रही है, मैं आपके व्यूअर्स को एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा कि शिव और शक्ति हमारे शरीर में, हमारे सेल्स में कैसे काम करती है। वो दैट एनर्जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन इन द मसल, जो जिसका काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। एक्टिन एंड मायोसिन कम क्लोज एंड दे गो फार अपार्ट। They do not have conjugal bonds, same as Shiv and Parvati Mata. मतलब करीब आते हैं बट फिजिकली करीब आते हैं बट that causes contraction to the muscle, वो मूवमेंट कॉज करते हैं, ठीक है। करीब आते हैं बट दूर चले जाते हैं। सेम एज शिव एंड पार्वती माता, they give birth to गणेश जी बट नॉट टुगेदर। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। सो जो भगवान है, यू आर द क्रिएशन योरसेल्फ। भगवान आपके अंदर है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये सारा कॉस्मोस आपके अंदर है। जो आपने सवाल पूछा गॉड का, GOD, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश। इस ब्रह्मांड में सब कुछ इसी 3 चीज़ों में सीमित है। किसी का जन्म हुआ, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ ब्रह्मा, जनरेशन। उसने अपना जीवन व्यतीत किया, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ विष्णु जी, द ऑपरेटर। उसने अपना जीवन व्यतीत करके वो मर गया, भगवान को प्यारा हो गया, इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ महेश, डिस्ट्रक्शन। हमारा सारा जीवन, और ये जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है GOD, गॉड का, ये इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ पे लागू होता है।